हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि रोज़ाना हम लोग करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। तो आज है 14 अप्रैल और आज के हम कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। तो बिना देर किए हुए वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आज की है मोटिवेशन कोट, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जीत हो जीत पाने की तो हार भी हार हरा नहीं सकती। आगे बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। प्रश्न संख्या 1, हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड्डयन अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो 12 अप्रैल को मनाया गया है। देखते हैं 1 अप्रैल के कुछ इम्पोर्टेंट दिवस के रूप में। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया है। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा दिवस। 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस के रूप में मनाया गया है। प्रश्न संख्या 2, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास डसलिक शुरू हुआ है? तो ये उज्बेकिस्तान के बीच में शुरू हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूर्य किरण पूछेगा तो ये नेपाल के संग शुरू हुआ है, जो उत्तराखंड में होता है। प्रश्न संख्या 3, हाल ही में नौसेना प्रमुख ने किस राज्य के कारवार सैनिक अड्डे पर नई सुविधाओं का उद्घाटन किया है? तो ये कर्नाटक ने किया है। सुतुर यात्रा 2024 में कर्नाटक के मैसूर में हुआ है। भारत के स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग्स यूएवी का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया गया है। रक्षा रमैया को कर्नाटक में टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। नम्मकंबाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में स्वामी विवेकानंद U20 फुटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये छत्तीसगढ़ में हुआ है। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून लाया जाएगा। बसव राजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ के विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। छत्तीसगढ़ सरकार मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना की शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ के पेलमा खदान कोयला उत्पादन करने वाला SCCL की पहली खदान बन चुकी है। प्रश्न संख्या 5, हाल ही में O.J. सिम्पसन का निधन हुआ, वो कौन थे? ये एक अभिनेता थे। हाल ही में ब्रिटेन के किस देश ने अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंड कैमरून को नियुक्त किया है? तो ये भारत ने किया है। भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षक केंद्र बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक भारत है। 1 नंबर पे चाइना है। भारत में वैज्ञानिकों ने केले के छिलके इको वुड ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोटिक वयोमित्रा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हैमिल्टन स्पोर्ट्स इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर रहा है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में किसे जॉन डार्स गैर्डन ने वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार जीता है? तो ये डॉक्टर गगनदीप कांग ने जीता है। 2024 में नोबेल पुरस्कार गणित नोबेल पुरस्कार में बेमिसाल लैंडग्राम को सम्मानित किया गया है। नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। रिकेट यामामोटो ने 2024 में प्रिजर पुरस्कार आर्किटेक्चर में जीता है। भारत को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार मिला है। प्रश्न संख्या 8, हाल ही में जारी वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रूस रहा है। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेको ने 878 दिन या लगभग 2.5 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाला नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। रूस ने 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल
स्क्वाड्रन खरीदा है। रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है। रूस ने 2024 में अपनी रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाएगा। हाल ही में किसी अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया है, तो ये जगजीत पवाड़िया को चुना गया है। विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में राकेश मोहन को नियुक्त किया गया है। रवि कोटा ने असम के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। टाटा इंटरनेशनल ने राजीव सिंघल को प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है। कोंकण रेलवे ऑपरेशन के नए CMD संतोष कुमार झा बने हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर के 33वें महानिदेशक के रूप में JS सिडाना को पदभार ग्रहण किया है। प्रश्न संख्या 10, हाल ही में T20 में 7000 से अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय कौन बने? तो सूर्य कुमार यादव बने हैं। प्रश्न संख्या 11, हाल ही में भारतीय सेना ने कहां एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागने का अभ्यास किया है? तो ये सिक्किम में किया है। ये चाइना को कंट्रोल करने के लिए किया है। और प्रश्न संख्या 12, हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो किर्गिस्तान में किया जा रहा है। क्योंकि चैंपियनशिप का भी जो रांची में किया जा रहा है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, हाल ही में जारी रोहन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो USA शीर्ष पर रहा है। हाल ही में जारी QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी भारतीय यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रहा है? तो JNU शीर्ष पर रहा है। हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए फ्लीट सपोर्ट जहाजों की पहली स्टील कटिंग समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विशाखापट्टनम में किया गया है। ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अब कल के जो करंट अफेयर्स में क्वेश्चन दिया गया था उसका आंसर देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष पर रहा है? तो ये चीन है। दूसरा नंबर पे भारत है। तो आज क्वेश्चन रिवीजन करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन रिवीजन करते हैं। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया है? तो ये HDFC बैंक बन गया है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में 9 वर्ष उगादी उत्सव मनाया गया है। भारत में स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए कैनरा बैंक ने IIT मुंबई के साथ में साझेदारी की है। गण गौर उत्सव 2024 में राजस्थान में मनाया गया है। 24 मार्च में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मेया बाउचर और कामिंदु मेडिस को चुना गया है। आइसलैंड के प्रधानमंत्री कैटरिन जैकबॉस्सी-डोटिर ने इस्तीफा दिया है। पीटर पेलेग्रिनी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव जीती है। महाराष्ट्र के मिराज शहर में बने सितार और तानपुरा को GI टैग मिला है। F1 जापानी ग्रीन प्रीमियर 2024 में मिक्स स्टार्टअप ने जीती है। यूलिया नावाल्ना को जर्मनी लोकतंत्र पुरस्कार मिला है। पंजाब में चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राब्ता का वेबसाइट लॉन्च किया गया है। श्रीनिवास पिल्लई विप्रो का नया CEO नियुक्त किया गया है। ब्रिटेन के जॉन डेनिसवुड को दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति की घोषणा किया गया है। तो आज के प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पहली बार अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सीडोम तैनात किया है? तो इसका आंसर करना कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल कौन से हैं इसमें से? तो ये थे दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।